हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ है आपके साथ। क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड दी आर्क, क्या है? फाइंड आर्क लेंथ ऑफ दी कर्व कार्डियोड। कार्डियोड का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान रहे और भी कार्डियोड होते हैं, एक कार्डियोड तो ये भी होता है कि आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसका ग्राफ इससे थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो ये यहाँ पे ये कर्व दिया हुआ है कि आर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हमें आर्क लेंथ पता करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी? सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए चारों कार्डियोड के बारे में कि भाई चारों का ग्राफ कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व। कौन सा कर्व? तो द गिवन कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लुक लाइक एज फॉलोज, कि जो इस कर्व का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा दिखता है। अब यही चीज नेगेटिव वाला रहता है ना, तो उस केस में कुछ ऐसा दिखता है, उसका ग्राफ ऐसा दिखता है। नेगेटिव वाला का ऐसा दिखता है, पॉजिटिव वाला का ये दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक? अरे ये क्या है भाई? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अभी तक हमें सिर्फ कहा है ये चीज कि इसका हमें ग्राफ जो है ऐसा दिखता है। मुझे करना क्या था? इसका आर्क लेंथ पता करना था। अब जिस तरीके से आप सभी बच्चों को पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है इस तरीके से और इस सर्कल का रेडियस आर है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब इसी को आर्क लेंथ बोलते हैं, ये आर्क कहलाता है। तो इस पूरे आर्क का लेंथ क्या होता है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर भी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। इसका लेंथ हमें सर्कल का पता है, हमें अब यहाँ पे पता करना कि इस कर्व का क्या होगा आर्क लेंथ। तो इस कर्व को आप ध्यान से देखिएगा तो ये इनिशियल लाइन के अबाउट जो है ना सिमेट्रिकल है। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। और ध्यान रहे ये पोलर कर्व है ना। तो ये वाले लाइन को हम बोल रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का लाइन है। एक्स वाई एक्सिस नहीं समझेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का लाइन है, ये थीटा इक्वल टू पाई का लाइन है, और ये थीटा इक्वल टू 270 डिग्री का 3 पाई बाई 2 का लाइन है ये। तो ये बात का ध्यान रखना है, ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है। तो इसका ग्राफ तो है क्लियर। मुझे ये पूरा लेंथ कंप्लीट, मुझे ये पूरा लेंथ चाहिए। तो उसके लिए क्या कर देंगे जी? सबसे पहले हम बोलेंगे जो इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको चलिए ले आते हैं। तो लिखा हमने सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ कर्व इज आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, रिलेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पोलर कर्व अगर रहता है तो आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? कि मान लीजिए कोई कर्व, मान लीजिए यहाँ से पोलर कर्व में यहाँ पे मान लीजिए अल्फा इक्वल टू कुछ जैसे कुछ इस तरीके से, ये इनिशियल लाइन हो गया, यहाँ से एंगल बना रहा है अल्फा और यहाँ बना रहा है मान लीजिए एंगल बीटा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का आपको आर्क लेंथ निकालना था तो उसका फॉर्मूला होता था 1/2 अल्फा से बीटा और फिर आर स्क्वायर डी थीटा, ये होता था। सॉरी, ये एरिया होता है ना। यहाँ पे अगर आपको निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी थीटा, ये होता है आपका आर्क लेंथ का। अभी जो मैंने लिखा था ये वाला, वो एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है 1/2 अल्फा से बीटा और फिर यहाँ पे आर स्क्वायर डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वेक्टोरियल एंगल थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू बीटा, ये चीज। अब ये जो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या बता रहा है? हमने क्लासेस में प्रूव भी करा इस चीज को जी, कि ये यहाँ से यहाँ तक के आर्क लेंथ को बताता है। मतलब अल्फा से बीटा तक का जो एंगल है, वहां से अल्फा से बीटा एंगल जहां से आता है उसके आर्क लेंथ को बताने का ये फॉर्मूला था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पे थीटा कितना है? ये देखिए ना, ये लाइन ही ना थीटा होता है जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आ रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक खत्म हो रहा है? तो इस लाइन वापस यहाँ तक, मतलब थीटा इक्वल टू पाई तक खत्म हो रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक जो आर्क लेंथ है वो 2 से गुना कर देंगे, उतना ही नीचे भी है तो 2 से गुना करके ले आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं? और आज एक बात और कि फॉर्मूला में भाई डी आर बाई डी थीटा चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन में आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है थीटा के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है। देखिए यहाँ पे कि इक्वेशन अपने पास जो क्वेश्चन में था आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, रिलेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। क्या मिलेगा जी? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इधर मिलेगा डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। ए हो गया बाहर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 खत्म, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, वही चीज ए बाहर है और 1 का खत्म हो गया तो यहाँ cos का होगा माइनस साइन, मतलब माइनस, और इधर का ए इंटू होगा तो माइनस ए साइन थीटा होगा, डी आर बाई डी थीटा निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ पे ही आप चाहे तो स्क्वायर कर सकते थे, तो इसका स्क्वायर तो क्या होगा? ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिलहाल आइए कि द इंटायर लेंथ ऑफ द कर्व, कि इस पूरे कर्व का इंटायर लेंथ क्या होगा जी? तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू पाई तक, तो वही लिखा होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा वहां पे आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, अब इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी? देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, 0 से पाई, ठीक है। और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आर स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं
ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस था यहाँ पे हमने प्लस दे दिया, फिर यहाँ पे डी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे भी ए स्क्वायर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर दिख रहा है, इस दोनों ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर से बाहर जब लाएंगे तो एगो ए बाहर आएगा। वही हमने नेक्स्ट में लिखा है कि जब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ए बाहर हो जाएगा, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन करके जो बाहर किए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, और फिर 0 से पाई, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया यहाँ पे, ये तो ए स्क्वायर बाहर है तो ये बचा 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 कॉस थीटा इंटू 1 तो है ना 2ab, फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा होगा कि a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर थीटा, समझ रहे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिया। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर तो बाहर चल गया है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है तो साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ लिख दिया है, डी थीटा बाहर में। नेक्स्ट क्या है कि 0 से पाई, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ऐड हो जाएगा, आइडेंटिटी आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ का 1 और ये 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो हमने 1 और ये दोनों मिलकर 1 बनाया तो वो 1 1 2 हो गया, और फिर प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, एक स्टेप यहाँ पे हम स्किप किए हुए हैं, चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये 2a ठीक है बाहर में, 0 से पाई यहाँ भी ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं रूट में कुछ कॉमन कर लीजिए आप, 2 को मान लीजिए कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और फिर यहाँ पे बाहर में डी थीटा, ये अंडरस्टूड था वैसे भी, देखिए जरा ध्यान से कि 2a ठीक है, यहाँ पे 2 2 दोनों में ना तो कॉमन कर लिए रूट के अंदर में ही, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और फॉर्मूला एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये वाला देखिए अंडर रूट में ये वाला 2 एज इट इज है, और इस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखा हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 4, सिंपली कह सकते हैं ध्यान, एंगल काट नहीं देना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा एगो 2 बनेगा, मतलब तो 2a है और एगो 2 यहाँ से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ डी थीटा। नेक्स्ट लास्ट करेंगे हम 2 इंटू 2 क्या होगा 4a, और फिर उसके बाद जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक चीज है इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, और यही चीज जरा ध्यान समझना है। तो cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को हम डिफरेंशिएट करके नीचे देते हैं, याद है ना, cos थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin थीटा बाई 2, और इस थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन नीचे देते हैं हम लोग, तो थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो फाइनली 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 घूम के ऊपर आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 2 sin थीटा बाई 2। तो यही चीज हमने लिखा है कि 0 से पाई बाई 2 cos थीटा, 0 से पाई cos थीटा बाई 2, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा sin थीटा बाई 2, और ये 2 घूम करके आ गया था नीचे वाला, जो नीचे में डिवाइड था वो 1/2 ऊपर घूम के 2 आ गया, तो उसको बाहर कर दिए। अब लिमिट कर दिए 0 से पाई, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे 0 से पाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पाई करेंगे तो sin पाई बाई 2, समझे, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, अपर लिमिट में 1 और इंटू में इधर, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8a इंटू 1, तो 8a इसका आंसर हो जाएगा, लोअर लिमिट खत्म। तो ये हो गया इस कर्व का इंटायर लेंथ, इंटायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे इस लेंथ को, 0 से पाई वाले लेंथ को, 0 से पाई वाले लेंथ को हम 2 से गुना कर दिए थे, तो ये इंटायर लेंथ कितना आ गया 8a। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में सबको समझ में आया होगा, और बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन में किसी अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।